जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, बहुत ही पवित्र जो है फेस्टिवल आने वाला है वो है शीतलाष्टमी। तो आज हम जानेंगे कि शीतलाष्टमी कब है और इसका मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, होली के बाद में माँ दुर्गा के ही एक स्वरूप है शीतला माता की, जो इसमें पूजा पाठ की जाती है। ये त्यौहार उसी से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए इस त्यौहार को मनाने की परंपरा हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बरसों से चली आ रही है। कुछ स्थानों पर शीतलाष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन ही हमें करना होता है। और इस वर्ष शीतलाष्टमी 25 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है। अब देखिए, जानेंगे कि शीतलाष्टमी का महत्व क्या है, क्यों हम शीतलाष्टमी को पूजते हैं। इस दिन माँ दुर्गा का ही स्वरूप माने जाने वाली माता शीतला माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और कुछ माताएं बच्चों की दीर्घायु और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए इस दिन व्रत भी रखती है। और हमारे ही एक पुराण है जो कि स्कंद पुराण, उसमें शीतला माता को चेचक, खसरा और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में माना गया है। और कहते हैं कि इस दिन बासी भोजन का भोग लगाने और उसे अपने बच्चों के ऊपर से उतार कर काले कुत्ते को खिलाने से बच्चे इन मौसमी बीमारियों से दूर रहते हैं। हमारे जो उत्तर भारत है उसमें हम बासोड़ा कहते हैं इसे। राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ समुदाय के लोग इस त्यौहार को बासोड़ा कहते हैं और बासी भोजन के नाम से ये लिया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग सप्तमी की रात को बासी भोजन तैयार करते हैं और अगले दिन देवी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। कहीं पर हलवा पूरी का भोग तैयार किया जाता है तो कुछ स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर गन्ने के रस की बनी खीर का भोग भी शीतला माता को लगाया जाता है और इस खीर को भी सप्तमी की रात को ही बना लिया जाता है। अब जो हम जानेंगे कि शीतलाष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होती है 25 मार्च 2022 को और आधी रात के बाद 2:39 पर ये शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है 26 मार्च 2022 को दोपहर 12:34 पर इसका समापन हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट तो ये होगी 25 मार्च 2022 को 2:39 पर रात को और समापन जो है इसका 12:34 पर 26 मार्च को होगा। तो ये था शीतलाष्टमी की हमने बातचीत की शीतलाष्टमी का पूजन, मतलब इसका महत्व क्या है पूजन का और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों इसको माना जाता है। देखिए, इसी के साथ में हमारी दशा माता का व्रत भी आने वाला है, जो कि अभी रविवार को, शुक्रवार को तो शीतलाष्टमी है, बासोड़ा है और रविवार को दशा माता का व्रत है। तो हम इसके बारे में भी आज हम जानेंगे क्योंकि ये भी पास में ही है। दशा माता का जो व्रत है उसकी पूजा की विधि क्या है, क्यों ये मनाया जाता है, सारी हम चर्चा इसमें करेंगे। और आप सभी को दशा माता का व्रत 2022 की सबसे पहले 2022 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2022 में व्रत की डेट मार्च में है। कौन है दशा माता? और होली के 10वें दिन हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सलामती और सुखमय जीवन के लिए चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का व्रत रखती है। देखिए, दशा माता का जो व्रत है इसकी सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं पति और परिवार की सलामती के लिए दशा माता का व्रत धारण करती है। नियम अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ का सच्ची श्रद्धा से पूजन करती हैं और पूजन के बाद नल दमयंती की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। धार्मिक कथाओं में दिए गए उल्लेख के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है और इस दिन पीपल के पेड़ की छाल को उतारकर घर पर लाया जाता है और उसे घर की अलमारी या तिजोरी में सोने के आभूषण के साथ रखा जाता है। तो व्रत धारण करने वाली महिलाएं एक वक्त इसमें भोजन का धारण करती है और ख़ास बात यह है कि उपवास तोड़ते समय किए जाने वाले भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं किया जाता। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप दशा माता के भोग के लिए कुछ भी बनाएं
उनके भोग के लिए कुछ भी बनाए जो उनसे रिलेटेड है उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। अब हम सुनेंगे दशामाता की व्रत की कहानी। दशामाता की कथा प्राचीन समय के एक राजा नल और रानी दमयंती से जुड़ी हुई है। बताते चले हैं कि एक समय की बात है, राजा नल का राज्य सुख संपन्न था, प्रजा राज्य में सुख से जीवन जी रही थी। एक बार की बात है कि होली के दिन राज ब्राह्मणी महल में आई। उन्होंने रानी को दशामाता का डोरा दिया, जिसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि आज के दिन से सभी स्त्रियां दशामाता का व्रत रखकर डोरा धारण कर रही है। ऐसा करने से कष्टों का नाश होता है तथा सुख संपदा आती है। तो रानी ने उस धागे को विधि के अनुसार अपने गले में बांध लिया और दशामाता का व्रत रखने का निर्णय कर लिया। अचानक कुछ दिन ही बाद राजा की नज़र रानी दमयंती के उस गले के डोरे पर पड़ी। तो उन्होंने पूछा, आप महारानी हो, हीरे जवाहरात आपके किसकी कमी है, फिर से गले में डोरा क्यों डाला है? कहते हुए झट से वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। दमयंती गई, उसने फेंके हुए डोरे को उठाया तथा नल से कहा, राजन, आपने दशामाता का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। एक दिन रात में जब राजा सो रहे थे तो माता दशा उनके सपने में बुढ़िया के रूप में आई और कहा कि राजन, आपका भाग्य अच्छा चल रहा था, मगर अब बुरा वक्त आरंभ होने वाला है। आपने मेरा अपमान जो किया, इतना कहते हुए अदृश्य हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि राजा नल का राज्य कंगाल होने के कगार पर आ खड़ा हुआ। राजा के समस्त ठाट बाट, रजवाड़े, हाथी घोड़े, धन दौलत सब कुछ नष्ट हो गया। तब राजा ने रानी से कहा कि आप अपने मायके चले जाओ। मगर दमयंती ने कहा, मैं आपको इस हालात में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जो भी हो, हम मिलकर परिस्थितियों का सामना करेंगे। तब राजा ने नल ने कहा, तो हमें रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। ये सोचकर राजा रानी वहाँ से चल पड़े और राह में उन्हें एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वे वहाँ गए तथा उन अपने दोनों राजकुमारों को भील राजा के यहाँ अमानत पर छोड़ आए। कुछ दूर निकले तो उन्होंने एक मित्र राजा का महल आया। जब वे दोनों वहाँ गए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, अच्छे पकवानों के साथ उन्हें खाना खिलाया, रात को अपने ही शयन कक्ष में सुला दिया। रात में अचानक राजा की नज़र एक खूंटी में टंगे कीमती हार पर नजर पड़ी, जिससे वह महल की खूंटी तेजी से निगल रही थी। कुछ ही देर बाद उसे निगल गई। राजा की हैरानी का कोई पार नहीं था। उसने रानी को ये बात बताई, रातों रात वहाँ से भाग निकलने को कहा। तब यदि राजा ने सुबह हार का पूछ लिया तो वे क्या जवाब देंगे? जब नल और दमयंती रात को चले गए तो अगले दिन सुबह रानी ने खूंटी की तरफ देखा तो हार वहाँ नहीं था। उन्होंने तुरंत आवाज़ दी और राजा को कहा कि आपके कैसे मित्र हैं? आपने रात में उन्हें यहाँ ठहराया और वे यहाँ से चोरी करके भाग गए। राजा ने रानी को समझाने की पूरी कोशिश की, उन्हें चोर मत कहो, आप धीरज रखो, वो मेरे मित्र है और वो ऐसा नहीं कर सकते। जब नल और दमयंती आगे के लिए निकले तो उनकी बहन का घर आया और किसी मुखबिर ने उनकी बहन तक ये संदेश पहुंचा दिया कि उनकी भाई और भाभी बहुत अकेले और बुरी हालत में है। बहन थाली में कांदा रोटी लेकर गई और भाई भाभी को दिया। राजा ने अपने हिस्से के भोजन को खा लिया, रानी ने उसे गाड़ दिया। जब वे आगे से निकले तो नदी का किनारा आया। राजा ने कुछ मछलियाँ पकड़ी, रानी को उसे भूनने के लिए देकर स्वयं गाँव के साहूकार के यहाँ गई। तो उस दिन सामूहिक भोजन वहाँ करवा रहे थे तो राजा स्वयं खाकर अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आ रहा था। तो एक पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा और सारा खाना गिर गया। इससे राजा बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा रानी के मन में यही रहेगा कि वह अकेला खाकर आ गया। वहीं दूसरी तरफ रानी की मछलियाँ जीवित होकर नदी में कूद गई तो उन्हें यह भी लगा राजा सोचेंगे कि रानी अकेली उन्हें खा गई। दोनों मिले तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को भाग गए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। आगे चलते चलते रानी का मायका आ गया। अब राजा रानी ने यहीं पर काम कर लेने का निश्चय कर लिया। रानी अपने ही पिताजी के राज दरबार में दासी बनकर रहने लगी और राजा उस गांव के एक तेली की घानी में काम करने लगे। कुछ महीने बाद होली का दशा आया। उस सभी रानियों ने स्नान किया, सिर धोया। दासी ने भी स्नान किया। उस दासी दमयंती ने सभी रानियों का सिर गूथा और अब उसने राजमाता का भी सिर गूथा। तब राजमाता ने कहा, मैं भी आपका सिर गूथ दी। राजमाता दासी का सिर गूथने लगी तो उन्होंने सिर पर पद्म का निशान दिखाई दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू दासी की पीठ पर झलका तो उन्होंने राजमाता के रोने का कारण पूछा तो राजमाता भावुक होकर कहने लगी कि मेरे भी एक बेटी है जिसके सिर पर पद्म का निशान है। मुझे ये देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने सारा सच उगल डाला और अपनी माँ से कहा कि मैं दशामाता उसने सारा सच जो है उगल डाला और अपनी माँ से कहा कि मैं दशामाता का व्रत रखूंगी और अपने पति की गलती की माफ़ी की याचना करूंगी।
तब दासी की माँ ने अपने जवाई के बारे में पूछा तो दासी ने कहा कि वो गांव की घासी के यहाँ काम करते हैं। तब सैनिकों को वहाँ भेजा गया और राजा को महल में बुलाया, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। रानी दमयंती ने दशामाता का व्रत रखा और उनके आशीर्वाद से राजा रानी के दिन लौट आए और दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा कर दिया। घर वापसी के रास्ते में उस स्थान पर गए जहाँ मछलियों को भुना था। तब दोनों ने पक्षी द्वारा भोजन गिराने मछलियों के जीवित हो जाने की घटना एक दूसरे के साथ साझा की। जब वे अपने बहन के वहाँ गांव में गए तब रानी ने जिस जगह भोजन गाड़ा वहाँ देखा तो सोना और चांदी थे। अब राजा और रानी अपने मित्र राजा के महल भी गए और वहाँ उनका खूब आदर सत्कार हुआ और विश्राम के लिए उसी कक्ष में भेजा। रात को राजा ने देखा तो उसकी खूंटी से वह कीमती हार निकल रहा था जिसे उसने निगल लिया था। अगले दिन वे भील राजा के यहाँ गए और अपने पुत्रों को लेकर राजधानी पहुँचे और नगर पहुँचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ और राजा नल उसी ठाट बाट से राजा बने। दोस्तों, यदि आप सुख में जीवन जीने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं और उसके बावजूद आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आ रही हो, यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका भाग्य उल्टा खड़ा हो जाता है और जीवन में बुरे दिनों का आप सामना कर रहे होते हैं, तो इस समस्या से एक तरीके से निजात पाई जा सकती है और वह है दशामाता का व्रत। इसे रखने से, विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा करने से तमाम संकटों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब इसकी पूजा आपको कैसे करनी है ये भी हम जानेंगे। दशामाता की कथा, पूजा, मुहूर्त, शुभ समय के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों के द्वारा ये किया जाता है। और दशामाता के व्रत की पूजा विधि तथा तरीका इस प्रकार है कि जिसे ध्यान में रखते हुए पूजा की जाए तो सुखद फल की प्राप्ति 100% आप बिल्कुल संभव है। सुबह नहाने धोने के बाद इस व्रत को धारण किया जाना चाहिए, जिसकी पूजा घर में ही संपन्न की जा सकती है। घर के एक साफ सुथरे कोने में स्वास्तिक का आपको चिन्ह बनाना है, मतलब स्वास्तिक बनाना है और उनके पास 10 बिंदियाँ बनाएं। पूजा की सामग्री में रोली, मोली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप आदि को अवश्य लाएं। अब दशामाता की बेल बनाएं जो एक धागे में गांठें बांधकर उन्हें हल्दी रंग में रंगकर बनाएं। पूजन के बाद इसे गले में धारण करना चाहिए। ये धागा साल भर गले में धारण किया जाता है। अगले वर्ष की दशामाता के पूजन तक इसे पहनकर रखा जाता है, जिसे पूजा के बाद उसे उतार दिया जाता है। इस धागे को पहनने के बाद मानव मात्र का बुरा वक्त समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए दशामाता पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:57 से 9:29 तक है और लाभ चौकड़ियाँ जो है दिन में 2:07 से 3:29 बजे तक है और इसका अभिजीत मुहूर्त जो है 12:09 से 12:59 तक है। अब इसकी दशामाता की व्रत पूजन की विधि सामग्री क्या है, क्या क्या आपको सामग्री इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, चैत्र महीने की 10वीं तिथि को जो हिंदू महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है और घर की सुहागन स्त्रियां मंगल कामना के लिए दशामाता का व्रत रखती है। दशामाता पूजा में कच्चे सूत का 10 तार का डोरा इसमें लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कच्चे सूत का 10 तार का डोरा इसमें लिया जाता है, जिसमें 10 गठानें होती है से लेकर पीपल की पूजा करती है। व्रत की पूजा के समय कथा का वाचन अवश्य करना चाहिए। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है। नमक का प्रयोग आपको अन्न में बिल्कुल नहीं करना है और दशामाता के बेल के पूजन के बाद इसे गले में पूजा जाता है और ये व्रत आजीवन किया जाता है, जिसका उद्यापन नहीं होता है। देखिए, अब कई में ये भी माना जाता है कि इसमें उद्यापन नहीं होता है, जबकि इसका उद्यापन भी माना जाता है। कई करते भी हैं, कई नहीं भी करते हैं, बट इसका मेरे को जहाँ तक है कि इसका उद्यापन भी किया जाता है। यहाँ तक कि देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मेरी खुद की मम्मी दशामाता का व्रत करती थी और उन्होंने इसका उद्यापन किया है। अब देखिए, ये लड़ाई तो शास्त्रों में चलती रहेगी। कोई कहता है ये होता नहीं है और कोई कहता है कि ये होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि शीतलाष्टमी के बारे में हमने जाना, उसका व्रत का महत्व क्या है, मतलब शीतलाष्टमी के बारे में जाना। और उसके बाद में हमने जाना दशामाता के व्रत के बारे में, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, कथा आदि हमने इस वीडियो के अंदर जाना है। तो देखिए,
आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें बहुत सी काम आने वाली चीज़ें इसमें बिल्कुल है। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ।